नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी एनडीए की सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला महागठबंधन के साथ आने का ऑफर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महागठबंधन की बैठक के बाद बोले मनोज झा, स्पीकर का चुनाव जनादेश के बदलाव का संकेत होगा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पासवान की खाली राज्यसभा सीट पर यहाँ पर बीजेपी, जेडीयू और लोजपा में जबरदस्त बवाल, और इसी बीच भाजपा उतार सकती है अपना उम्मीदवार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में नीतीश की सरकार टिकना मुश्किल है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी एनडीए सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला महागठबंधन के साथ आने का ऑफर। जी हां दोस्तों, बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को अब महागठबंधन में साथ आने का ऑफर मिलने लगा है। आरजेडी नेता अमरनाथ गामी ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में साथ आने का ऑफर दिया है। गामी ने कहा है कि बिहार में ज्यादा दिन तक एनडीए सरकार चलने वाली नहीं है। साथ ही गामी ने कहा है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आना चाहिए और केंद्र में तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए। गामी ने कहा, धांधली के बावजूद भी जो बहुमत मिला है वह लाचार बहुमत है, ज्यादा दिन सरकार चलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार को केंद्र में तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। सीएम से लेकर मंत्रियों तक सभी के विभागों का बंटवारा भी हो गया। साथ ही नई सरकार में शामिल लोग अपने कार्यों में भी लग गए, लेकिन आरजेडी को अभी भी बिहार में सरकार बनने की उम्मीद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन की बैठक के बाद बोले मनोज झा, स्पीकर का चुनाव जनादेश के बदलाव का संकेत होगा। जी हां दोस्तों, बिहार में महागठबंधन के घटक दलों की मीटिंग खत्म हुई। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि स्पीकर का चुनाव जनादेश के बदलाव का संकेत होगा। अवध बिहारी चौधरी के दामन पर दाग नहीं है। दूसरी तरफ कई लोगों को भी परेशानी है। विधायक अपनी अंतरात्मा से वोट करें, ये अपील है। वहीं अवध बिहारी चौधरी पर मुकदमे को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि कुछ चीजें न्यायालय पर छोड़ देनी चाहिए। अगर दाग की बात करेंगे तो एक अड़े मार्ग में भी कोई नहीं बचेगा। कम विधायकों की मीटिंग में पहुंचने पर उन्होंने कहा कि 26 तारीख को होने वाले आंदोलन को लेकर कई विधायक तैयारी में लगे हैं, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। इस मीटिंग में केवल 82 विधायक पहुंचे थे। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के एमएलए को मीटिंग में शामिल होना था। स्पीकर चुनाव पर मंथन और शीतकालीन सत्र में विपक्ष की भूमिका को लेकर महागठबंधन ने यह बैठक बुलाई गई है। बता दें कि बिहार विधानसभा में महागठबंधन की 110 सीटों की स्ट्रेंथ है, जबकि एनडीए के पास 125 वोट है। 9 सीटें अन्य के खाते में हैं। हालांकि महागठबंधन की इस बैठक में माले के एक भी विधायक नहीं पहुंचे। माले के विधायकों की अलग ही बैठक चल रही थी। माले सूत्रों ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि पहले से ही माले की बैठक का दिन और समय तय था। महागठबंधन की बैठक अचानक बुलाई गई, जिसकी जानकारी नहीं थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पासवान की खाली राज्यसभा सीट पर अड़ंगा लगा सकती है जेडीयू, बीजेपी उतारेगी उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, दिग्गज एलजेपी नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की सीट खाली है और इस पर उपचुनाव होना है। यह बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। चुनाव के दौरान चिराग पासवान लगातार जेडीयू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला था। हालांकि चिराग की मां रीना पासवान का नाम उपचुनाव की उम्मीदवारी के लिए सामने आ रहा है, लेकिन जब तक बीजेपी इस बात पर राजी नहीं होती वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। यह भी संभव है कि बीजेपी राज्यसभा की इस सीट के लिए अपना ही कोई उम्मीदवार उतार दे। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में राज्यसभा सीट जीतने के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास 125 विधायक हैं, वहीं एलजेपी ने केवल एक ही सीट जीती थी। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि इस सीट के लिए 14 दिसंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे। 26 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 3 दिसंबर होगी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एलजेपी सूत्रों का कहना है कि जब तक बीजेपी हां नहीं करती वह अपना प्रत्याशी नहीं उतार सकती, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि जेडीयू एलजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन करे। इसलिए मुश्किल है कि चिराग अपना कोई उम्मीदवार उतारे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एलजेपी ने जेडीयू पर जितना प्रहार किया है, इससे स्पष्ट है कि वह पार्टी का समर्थन नहीं करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा स्पीकर को लेकर गर्म सियासी गलियारा, एक एक वोट साधने में जुटे दोनों पक्ष।
जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में आज का दिन काफी अहम रहा। एक तरफ जहां एनडीए ने अपने स्पीकर पद के उम्मीदवार विजय सिन्हा का नाम घोषित किया, जिसके बाद विपक्ष ने भी स्पीकर के उम्मीदवार के रूप में सीवान के विधायक अवध बिहारी चौधरी को उतारा। उन्होंने नामांकन पर्चा भी भर दिया है। इसके बाद महागठबंधन के सदस्यों ने अध्यक्ष के चैम्बर में पहुंचकर अपनी बात रखी। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी के साथ काफी देर तक विपक्ष के नेताओं ने बात भी की। इसमें बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि मोकामा विधायक अनंत सिंह और अमरजीत कुशवाहा आज शपथ नहीं ले पाए हैं। अब हालिया समीकरणों के बाद अध्यक्ष पद के चुनावों में एक मत अब महत्वपूर्ण हो गया है। अनंत सिंह का शपथ जेल में होने की वजह से नहीं हो पाया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष से कहा कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सर्वोपरि है, लिहाजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शपथ कराकर शामिल कराया जाए और मतदान में भाग दिलाया जाए। इधर एनडीए के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने भी बिहार विधानसभा पहुंचकर नामांकन कर दिया है। चुनाव को लेकर गतिविधि भी तेज कर दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रेड यूनियन की हड़ताल के समर्थन में आरजेडी 26 नवंबर को बंद को सफल बनाने सड़क पर उतरने का ऐलान। जी हां दोस्तों, 26 नवंबर देश भर में ट्रेड यूनियन का हड़ताल होने वाला है। ट्रेड यूनियन की इस देशव्यापी हड़ताल को राष्ट्रीय जनता दल ने भी समर्थन किया है। नए परिवहन एक्ट, रेलवे के निजीकरण और लॉकडाउन में परिवहन मजदूरों को राशन कार्ड मुहैया कराने की मांग को लेकर होने वाले इस हड़ताल में आरजेडी ने भी सड़क पर उतरने का फैसला किया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी सभी जिलों के जिलाध्यक्षों और प्रधान महासचिवों को पत्र लिखकर इस बंद को सफल बनाने का आदेश दिया है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय की ओर से जारी इस पत्र में लिखा गया है कि 26 नवंबर को होने वाले इस देशव्यापी हड़ताल में आरजेडी का पूर्ण समर्थन है। राजद ने न सिर्फ समर्थन बल्कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस हड़ताल में राज्य में 31 दिसंबर तक सभी तरह के रोड टैक्स माफ करने और 31 मार्च 2021 तक डीजल की गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने का फैसला पूर्व में लिया गया है। इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई है। राजधानी पटना समेत राज्य भर के बैंक 26 नवंबर को हड़ताल पर रहेंगे। देश में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़ सभी बैंकों में काम प्रभावित रहेगा। उधर महागठबंधन के घटक दल भाकपा माले ने भी देशव्यापी आम हड़ताल को समर्थन देने का ऐलान किया है। माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि एक्टू सहित सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर 26 नवंबर को देशव्यापी आम हड़ताल का हमारी पार्टी समर्थन करेगी। यह देशव्यापी हड़ताल बेरोजगारी और महंगाई, 4 श्रम कोड कानूनों, निजीकरण और संविधान व लोकतंत्र पर हमले के मुद्दे पर मोदी सरकार को करारा राजनीतिक जवाब होगा। माले सचिव ने कहा है कि हमारी पार्टी की केंद्र सरकार से मांग है कि सभी 4 श्रम कोड कानूनों को अविलंब वापस लिया जाए, कार्य दिवस 12 घंटा करने का आदेश रद्द हो, स्कीम वर्करों को सरकारी सेवक का दर्जा मिले, समान काम के लिए समान वेतन का दर्जा मिले, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करने, निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस ने दायर किया आरोप पत्र, रिपब्लिक टीवी निशाने पर। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने कथित टीआरपी घोटाले में मंगलवार को यहां की एक अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि कथित टेलीविजन रेटिंग पॉइंट घोटाले की जांच कर रही पुलिस की अपराध आसूचना इकाई ने मजिस्ट्रेट अदालत में आरोप पत्र दायर किया। उन्होंने कहा कि अपराध शाखा अब तक इस मामले में रिपब्लिक टीवी के पश्चिमी क्षेत्र वितरण प्रमुख और 2 अन्य चैनलों के मालिकों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कथित टीआरपी घोटाला पिछले महीने तब सामने आया था जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग ने हंसा रिसर्च ग्रुप के जरिए यह शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ टेलीविजन चैनल टीआरपी के आंकड़ों में हेरफेर कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आरजेडी विधायक दल की बैठक आज सरकार को घेरने की होगी तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी विधायक दल की बैठक मंगलवार की शाम 5 बजे राबड़ी आवास पर होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी अगले 3 दिनों में सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तय होगी। राजद विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और महागठबंधन के अन्य सदस्यों कांग्रेस व वाम दलों के साथ मिलकर इस बार विपक्ष मजबूत भूमिका में है। उधर सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए राजद भी प्रत्याशी उतार सकता है। यदि ऐसा होता है तो बुधवार को अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान कराना पड़ेगा। राजद की ओर से प्रत्याशी के रूप में अवध बिहारी चौधरी, भाई वीरेंद्र और ललित यादव के नाम चर्चा में हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी के कुछ प्रमुख विधायकों को मंगलवार को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर बुलाया गया है। राजद की प्रत्याशी उतारने को लेकर अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद को करना है। लालू की हरी झंडी मिलने की स्थिति में राजद प्रत्याशी महागठबंधन का चेहरा होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए महागठबंधन में ठनी, कल होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों,
बिहार विधानसभा स्पीकर के पद के लिए एनडीए महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए विनय सिन्हा ने नामांकन किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि हम अपनी पार्टी एनडीए के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। हम अपने गठबंधन के फैसले के अनुसार स्पीकर के पद के लिए नामांकन दाखिल किया। साथ ही कहा कि बिहार के विकास के लिए विपक्ष सरकार मिलकर काम करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे अनुभवी रहे हैं अवध बिहारी चौधरी को हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है। हमें उम्मीद है कि हमारी जीत होगी। ये पद बहुत खास होता है, सदन को चलाने की जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए काफी उपयुक्त उपयोगी उम्मीदवार दिया है। कल हमें उम्मीद है कि हम लोग जीत जाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।